नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट बॉलीवुड शो बीट टाउन डायरी। आज के शो में एक तरफ जहां लापता लेडीज के छोटू यानी सतेंद्र सोनी ने फीस ना मिलने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर सभी को हैरान किया है, तो वहीं दूसरी ओर टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में शामिल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने अलग होने का फैसला कर लिया है। वहीं अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पंजाबी सिनेमा में कैरी ऑन जट्टा 4 ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री ने अपने एक अहम महान सिनेमेटोग्राफर को खो दिया है। आज की डायरी में बहुत कुछ खास चीजें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डायरी का पहला पन्ना। अब बढ़ते हैं टीवी इंडस्ट्री की उस खबर की तरफ जिसने लाखों फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया है। टीवी जगत के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में गिने जाने वाले गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला अब अलग होने जा रहे हैं। इस खबर की पुष्टि खुद आकांक्षा ने रियलिटी शो लॉकअप 2 के दौरान की। उन्होंने खुलासा किया कि दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं और अब आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर चुके हैं। आकांक्षा ने साफ कहा कि उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है। दोनों आज भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के फैसलों का भी समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जीवन के प्रति दोनों की थिंकिंग और भविष्य की प्लानिंग अलग अलग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दोस्ती बरकरार रखते हुए अलग होने का फैसला किया। आकांक्षा ने यह भी स्वीकार किया कि यह खबर उनके परिवार के लिए भी चौंका देने वाली हो सकती है, क्योंकि दोनों लगातार एक दूसरे से संपर्क में बने हुए थे। रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन सम्मान और समझदारी अगर बनी रहे तो बिछड़ाव भी गरिमापूर्ण हो सकता है। Okay, so me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year. अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, जहां अक्षय कुमार का जादू इस बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और कई सितारों से सजी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन किया। कॉमेडी और एक्शन के तड़के से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन फिल्म ने करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार किया और कुल कमाई का आंकड़ा 36 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। पेड प्रीव्यू के साथ फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 43 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। फिल्म वेलकम टू द जंगल इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो चुकी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, जॉनी लीवर, राजपाल यादव और कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी गैंगस्टर, अपराध और कॉमेडी के अनोखे मिश्रण पर आधारित है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। क्या यह फिल्म आने वाले दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
अब एक दुखद खबर जिसने पूरी फिल्म जगत को शोक में डुबा दिया है। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के एक अब एक दुखद खबर जिसने पूरे फिल्म जगत को शोक में डाल दिया है। उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर दिलीप रे का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। दिलीप रे ने अपने शानदार करियर में 80 से ज्यादा ओडिया फिल्में, 15 बंगाली फिल्में और कई अन्य प्रोडक्शन में अपनी सिनेमेटोग्राफी का जादू बिखेरा है। दिलीप रे को 5 बार उड़ीसा राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। हमारी ओर से भी दिलीप रे को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब चलते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की ओर, जहां एक फिल्म ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिप्पी ग्रेवाल और सगुन मेहता स्टारर कैरी ऑन चड्ढा 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया और कुल कलेक्शन 4.5 करोड़ रुपए पार पहुंच गया। रब्बा द रेडियो 3, विहाय करतारे दा 2, इश्कान दे लेखे और ओए भोले ओए 2 जैसे फिल्मों के दूसरे दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़कर कैरी ऑन चड्ढा 4 नंबर 1 पर बन चुकी है। विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। फ्रेंचाइजी के चारों पार्ट्स को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और चौथा पार्ट भी अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लापता लेडीज में अपने मासूम किरदार से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता सत्येंद्र सोनी इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सत्येंद्र भावुक होते नजर आए। उनका आरोप है कि फिल्म पेड पालकी की शूटिंग के दौरान उन्हें तय फीस नहीं दी गई और पैसे मांगने पर उन्हें सेट से भी बाहर निकाल दिया गया। चलिए बताते हैं क्या है ये पूरा माजरा। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है। मैं एक्टर हूँ। मैं इधर फिल्म करने आया था मैहर, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं और फिल्म का नाम पेड पालकी है। तो हमारी बात हुई थी, इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको ड्रिंक सूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पैकअप है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। हेलो, मेरा नाम
सत्येंद्र सोनी है, मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और ये पंकज शर्मा जी हैं। हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अनिवेश द्विवेदी, हेमंत पांडे सर और कौन थे भैया? दोस्तों, बड़ा मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन हम लोग इस वक्त मुंबई आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से निकलते हुए इसमें चाहे मैहर पुलिस उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया, वहाँ के SHO साहब अनिवेश द्विवेदी सर का बहुत सहयोग था, SP मैहर साहब का बहुत सहयोग था जी, हमारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सपोर्ट रहा, हेमंत पांडे जी ने बहुत हमें मदद की। मतलब हमारी स्थिति ये थी कि हम मानसिक रूप से बहुत हिल चुके थे, क्योंकि शायद हम तीनों के साथ ये पहली बार था और बहुत बड़ा सबक भी था और हम बहुत हिले हुए थे मानसिक रूप से। वहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि हाँ, कि हमसे कोई बात करे या हमें कम से कम प्रोत्साहन देता रहे। अमित राय सर हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पराग छापेकर सर ने बहुत सपोर्ट किया, अनिल शारदा जी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और हमारे रंगमंच के कलाकार हों, चाहे अन्नपूर्णा सोनी हो, चाहे दुर्गेश सोनी हो, रक्षा हो, चाहे हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल आते रहे, बातचीत होती रही, जो हमें मतलब ढाढ़स बनाए रखा कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें लगा कि हम मैहर में अकेले हैं, और बिल्कुल भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। हमारे जिनको जैसे जैसे जानकारी मिलती गई वो लोग हमें अपना सपोर्ट देते रहे। अभी हम लोग ने ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोग घबरा रहे हैं कि शायद हमारी स्थिति इस समय कैसी, तो हम वही बताना चाहते, क्योंकि अभी तक हम छुपा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे, आज हम लोग पहुँच पाए। अभी हम लोग जैसे मुंबई उतरे हैं, सबसे पहले वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आप सभी का आभार, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम सुरक्षित हैं जी और सेफ हैं, तो धन्यवाद सबका। धन्यवाद। बहुत सारे लोग, हम नाम नहीं ले पा रहे, शायद गिरिजा शर्मा है, रचना गुप्ता हैं और नमता मैम हैं, और बहुत सारे हम लोग इस समय याद ही नहीं आ रहे दोस्त, इस समय हम बता ही नहीं पा रहे। अगर आप लोग को याद आए तो आप बता सकते हैं, है ना, कि जिस समय जो लोग भी हैं जिन्होंने भी हमसे बात की, जिनको इस घटना के बारे में पता था। आशुत राणा जी भी हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, और हेमंत सर ने तो मुकेश तिवारी जी वगैरह उसे भी बताया, क्योंकि हमें ये था कि MP में जो लोग हों, जो MP के बारे में जानकारी रखते हैं, वो बता पाएँ, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, उसमें ये तो समझ में आ रहा था कि उन्हें सिनेमा नहीं बनाना, वो शायद किसी और मकसद से थे, और उनका मकसद जो भी था, हमने वहाँ एकता दिखाई और हम कलाकार एक रहे, और हम किसी तरह वहाँ से आ गए हैं, और हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच मैहर पुलिस। थैंक यू मैहर पुलिस। क्या भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा से शादी कर ली है? सोशल मीडिया पर इस कपल्स की नई तस्वीरें सामने आने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब हार्दिक और माहिका की एक बुजुर्ग महिला के साथ पोज देती हुई कुछ तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गई। इन फोटोज को देखकर फिल्मी जगत में तहलका सा मच गया है। अब सभी के मन में सवाल है कि क्या उन्होंने सच में शादी कर ली है? चलिए हम इस जांच की पड़ताल करते हैं। हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा की फोटो पर पैनी नजर रखने वाले नेटिजन्स ने देखा कि महिका ने हार्दिक पांड्या के साथ पोज देते समय माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था। वहीं बुजुर्ग महिला को कपल का हाथ पकड़े हुए देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि यह तस्वीर कपल के एक प्राइवेट समारोह में शादी करने के बाद ली गई थी। हालांकि कपल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर महिका और हार्दिक की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हार्दिक और महिका के डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले सितंबर 2025 में तब सामने आए जब फैंस ने मॉडल की इंस्टाग्राम पोस्ट में क्रिकेटर को देखा। एक महीने बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर कर दिया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। ना तो हार्दिक और ना ही महिका ने इन अटकलों पर कोई बात की है, और ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है जिससे पता चले कि इन दोनों जोड़ियों ने शादी कर ली है। शायद ये तस्वीरें AI जनरेटेड भी हो सकती हैं। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।
फिल्मी जगत की कुछ बड़ी और चटपटी खबरें ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे मेरे यानी सुहाली जैन के साथ बीट टाउन डायरी।